नमस्कार दोस्तों, द नीति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं राजेश्वर जायसवाल हूं। आज हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बिहार के बहुत उन्मुख और प्रखर कार्यकर्ता हैं और हाल ही में ये बिहार में जो मोतिहारी एक जगह है वहां पर इन्होंने चुनाव भी लड़ा था और एक ई रिक्शा से प्रचार करते थे। बहुत ऐसा कम देखने को मिला है कि बिना चवन्नी खर्च किए कोई 4500 वोट लाए। तो ये रंजीत गिरी हैं हमारे साथ और रंजीत गिरी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और गांधीवादी हैं, नए गांधीवादी। आजकल गांधीवादी बहुत कम मिलते हैं, गांधी को गाली देने वाले ज़्यादा मिलते हैं। शिक्षा और चिकित्सा पर बहुत अलख जगाते हैं, लोगों को समझाते हैं और कई बार इन्हें झेलना भी पड़ जाता है। तो अभी एक घटना हुई थी दोस्तों, बिहार और तमिलनाडु के बीच में था। एक हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध पत्रकार रहे हैं, यूट्यूबर रहे हैं, हमारे लिए मतलब दिल में बहुत सम्मान है उनके लिए, लेकिन कुछ विवादित मामलों में फंस गए या अंजाम दिया। पुलिस के हिसाब से, राज्य के हिसाब से, राज्य सरकार के हिसाब से, दो राज्यों की जो सरकारें हैं उनके हिसाब से उन्होंने इसको अंजाम दिया था। अंजाम ये था कि उन्होंने कुछ वीडियो क्रिएट कर दिए थे कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के ऊपर हमले हो रहे हैं। अखबारों में छपी थी, उन्होंने उस खबर का हवाला दिया है, लेकिन इन्होंने कुछ वीडियो क्रिएट किया था जो पुलिस बता रही है, बिहार पुलिस बता रही है। खैर, अब उनको तमिलनाडु यहाँ से ले जाया जा चुका है। कई सारे केस हुए हैं, लगभग 27-28 केस हैं उन पे, जैसे 13-14 बिहार में है और 13-14 वहाँ पे है, तमिलनाडु में है। अभी 2-3 दिन पहले ही गुजरात के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने उनके ऊपर एक और मुकदमा किया। जब गांधी की हत्या पे हम लोग को दुख नहीं होता, हम लोग जश्न मनाते हैं। मित्रों, लगभग 100 साल पहले गांधी यहाँ आए हुए थे चंपारण में। 3 कठिया प्रथा एक होती थी। 1 बीघा खेत जो है 20 कट्ठे का होता है, उसमें 3 कट्ठा खेत जो है वो देना पड़ता था अंग्रेज़ों को, क्योंकि वो उसमें नील की खेती करते थे। बहुत प्रताड़ना सहनी होती थी हमारे किसानों को और वो खेत भी खराब होता था, लेकिन देना ही पड़ता था। किसान इससे मुक्ति पाना चाहते थे और बहुत सारी दिक्कतें तो थी। और गांधी जी को यहाँ के एक बहुत बड़े मनीषी थे, राजकुमार शुक्ला, कई बार आग्रह किया, तब वो आए थे और उस गांधी को अब गाली दिया जा रहा है। तो हम लोग भी युवा हैं, चंपारण से ही हैं, ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं, संविधान की समझ है, इतिहास की समझ है, ठीक है, और भी लोग हैं, लेकिन हम लोग गांधी को गाली नहीं देते। जो विचारधाराएं हमें पसंद हैं उनको भी गाली कोई नहीं देता है, नहीं देना चाहिए। आप प्रतिकार कीजिए, उसकी आलोचना कीजिए, ठीक है, लेकिन किसी के काम को गाली देने का हक नहीं है जिन्होंने लाखों नहीं करोड़ों को प्रभावित किया है। यह एक तरह से कृतज्ञता है, एहसान फरामोशी है। और जो रंजीत जी हैं वो गांधीवादी भी हैं और उस तरह के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। तो रंजीत जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। द नीति में आप पहली बार आए हैं और मैंने बताया है आपके विषय में, और आपने अभी हाल ही में एक सैनिक के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था उस पर आपने काफ़ी काम किया है और उसको अपने फेसबुक पे भी आपने संभवतः लिखा था, आमंत्रित भी कर लिया था। एक तरह से जोश जोश में आपने वो आए भी थे और लूट के ले गए थे पूरा महफिल। तो गांधी के गाली पर और मनीष कश्यप पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी लगा है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, अगर पुलिस को, सरकार को लगता है कि यह व्यक्ति संदिग्ध है तो वहाँ लगाया जाता है। तो आप गांधी के ऊपर क्या कहना चाहते हैं कि जो गांधी देश के लिए जिन्होंने इतना कुछ किया, और चंपारण आए थे, 2 बार राजकुमार शुक्ला गए थे और विनती की थी उनसे, आग्रह किया था, तब आए, और उसके बाद सारे जो बिहार के राष्ट्रीय स्तर के नेता जो लोग बाद में बने वो सब आने लगे उनके पास और गांधी के साथ उन्होंने काम किया। भितियरवा गए लोग और बहुत सारे काम किए और उनको अब गाली दी जा रही है। और तमिलनाडु और बिहार के बीच जो मामला हुआ है उसको शायद आपने एक बिहारी होने के नाते और चंपारणी होने के नाते आपने ज़्यादा डिटेक्ट किया होगा, तो आप बताइए। देखिए, गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि 2 तरह के लोग गांधी जी को गाली देते हैं, चाहे उन पे अभद्र टिप्पणी करते हैं। एक जो जानते हैं जी कि जे गांधी जी क्या है, तो जानते हुए कि गांधी जी पे कोई मतलब कमी नहीं है, ढूंढने से भी नहीं है, विश्व के सर्वमान महापुरुष है और ओपनली खोल के बोल नहीं सकते, तो वो बैकग्राउंड से कुछ लोग गांधी जी के खिलाफ कुछ लोग को भड़काते हैं, मतलब मूर्ख बनाते हैं, बहकाते हैं। तो 2 तरह के लोग गांधी को क्रिटिसाइज करते हैं। एक जो जानते हुए
मतलब कुछ का राजनीतिक फायदा लेने के लिए, और कुछ लोग बेवकूफ़ी में जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनको जानकारी नहीं है गांधी के बारे में, वो जो एक षड्यंत्र के द्वारा गाली दे रहा है उसी को बात को समझ गए। मुझे लगता है ये आपने जो लास्ट में बोला है वो ठीक बात है, मूर्खता में तो मूर्खता में गाली देते हैं, उनको लगता है कि लेकिन जब वही व्यक्ति, मैं भी आया था यहाँ के एक राय सुंदर देव चाचा जी हैं, उनके सामने मैं भी इन लोगों के दंत कथा से प्रभावित हो गया था। मैं भी नहीं पढ़ा था, तो शुरू में आए थे तो राय सुंदर देव चाचा गांधी जी आए, तो सुनिए गिरी जी, उन्होंने हमको समझाया कि हम भी आप ही की तरह उत्तेजित थे, लेकिन जब गांधी जी के बारे में जाने तो बाप रे बहुत बड़े शख्सियत है। उसके बाद मैंने भी पढ़ा, और जब मैं पढ़ा तो जब गांधी को जान गया तो समझा कि मूर्ख। तो मान लीजिए लोग जो नहीं पढ़ा है, मैं गारंटी के साथ देता हूं कि जो गांधी को जान गया, गांधी का हो गया। ऐसे गांधी की कर्म भूमि से का एक व्यक्ति जो मतलब एक बड़ा चेहरा बन गया है, चर्चित चेहरा बन गया है, डिस्प्यूट से ही बने, उसका जो जिस तरह से परत दर परत खुला, और गांधी जी पे जिस तरह कह रहा है कि गांधी के जश्न पे हम लोग मौत पे हम लोग जश्न मनाते हैं, हत्या पे। हाँ, तो जश्न मनाना भाई, ये दुश्मन के मौत पे भी कोई जश्न नहीं मना। और जो गांधी जी हमारे पूर्वजों को अंग्रेजों के कोड़े से आज़ादी से 30 साल पहले 1917 में मुक्ति दिलाए, हमारे पूर्वजों के भागीरथी प्रयास कहा जाता है राजकुमार शुक्ल का, जो प्रयास 4 बार गए थे, तब कलकत्ता बोले कि आइए कलकत्ता से चलेंगे, गांधी जी आए, और यहाँ आते आते उनको अंग्रेजी सरकार का आदेश मिलता है कि आप अगले ट्रेन से चल जाइए। वो बोले कि हम आपके आदेश का अवहेलना करते हैं। जिस समय क्रांतिकारियों गोली मार के कहीं भी खपा देता था किसी बहाने से, उस समय, और यहाँ मुक्ति दिलाया उन्होंने, हमें आज़ादी दिलाया। हमें 1917 में ही आज़ादी मिल गया था, देश को 1947 में मिला। तो ऐसे महापुरुष पे इस तरह का अभद्र टिप्पणी, मान लीजिए गुजराती एक आया, केस किया, और बहुत सारे चीज़ है जिस पे रासुका लगा है, जिसको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 बोलते हैं। 1980 में बना। तो मान लीजिए उस धारा जो लगता है तो वो बहुत गंभीर मामले पे लगता है, और एक राज्य से दूसरे राज्य में 2 से 3 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं, मतलब गलत वीडियो चलाने से। इन लोगों का देखिएगा, एक में मनीष कश्यप जी कह रहे हैं खुद कि एक आदमी बात कर रहा है मेरे सामने 2 आदमी को मार दिया गया, कहीं भी पेट में घुसेड़ दे रहा है, इस तरह का आप ऑडियो, तिरुपुर को त्रिपुरा कह रहा है। तो और एक जो पटना वाला वीडियो जो इन्होंने ट्वीट किया था, सवाल पूछा था उस, जबकि वो जो चैनल है उनका वो बहुत प्रसिद्धि पा चुका था, और कई बार वो सिस्टम पे बढ़िया सवाल उठाते थे, सड़क पे, हाँ, पुलिया पे, सड़क पे सवाल उठाते थे, तो उसका बहुत लोग समर्थन करते थे। लेकिन लगता है कि उसके आड़ में या उनको भी इस्तेमाल किया गया है, या उसके आड़ में कुछ और हो रहा है। देखिए एक इनका जो FIR देखिएगा पहले, जो एक साइड वाला बैटरी है, लेबर को किस तरह गाली दे रहा है, मजदूर को किस तरह से गांधी जी को गाली दिए हैं। उनका साथ एक आदमी है, रहा है कि दो लोग है, कोई एगो पुरी जी है, एगो और कोई है, तो जिन पे FIR हुआ है, तो वो लोग कह रहे हैं कि 2 आदमी कोई करके आ रहे हैं, एक जला के आ रहे हैं कुछ। तो इस तरह की मानसिकता के लोग, और उन पे हुए पिछले FIR, जैसे गुरु जी को ही मारे थे, पीटे थे, कुछ किए थे, और चार्जशीटेड व्यक्ति, उसके बाद हाई कोर्ट से जिसका बेल रिजेक्ट हुआ है, वो पत्रकारिता के दम पे अपना आड़ में कुछ छुपाना चाह रहे थे, और गलत, मतलब जब मैंने गांधी जी पे जब देखा, मतलब बहुत कुछ हो सकता है, चलो गुस्से में आके एक साइड कह रहे देखो मैं अकेले इन लोगों की बैंड बजा रहा हूँ, मतलब ऐसा व्यक्ति तो अपनी गलत छवि को छुपाने के लिए ये पत्रकारिता के आड़ में कहीं ले जाके कुछ नाला पे दिखा दिए। उसके बाद इन क्या पत्रकारिता, उनके पत्रकारिता से एक आदमी का भी न्याय मिला है। आप इसके डिस्क्रिप्शन में बोले हैं कि मोतिहारी आर्मी के आंदोलन में हम लोग सत्याग्रह किए, तो वरीय अधिवक्ता द्विवेदी जी हैं, उन्होंने बोला है कि सत्याग्रह हुआ है और शांतिपूर्ण आंदोलन हुआ है, इसलिए सफलता मिली है, उग्र होता तो नहीं मिलता। तो हम लोग गांधी जी का सत्याग्रह किए, और मान लीजिए जो व्यक्ति सत्याग्रह पे हम लोग निमंत्रण नहीं, उसको तो आना नहीं चाहिए था। ऐसे विचारधारा के व्यक्ति को लोग गांधी जी का कई बार नाम लिया है, और उसका विचारधारा का, तो इस सब पानी डालने के लिए वो कर रहे थे। दूसरी चीज़ है कि मान लीजिए आप उन्होंने चैलेंज दिया है, तो चैलेंज दिया तो चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए था, जाना चाहिए था, एक नोटिस आया, जवाब देना चाहिए था। सारा कर्म करवा दिए, मतलब आर्मी के बेटा का DNA का कसम खाए थे, बोले कि बिहार का कसम खाता हूँ तेजस्वी यादव, आपका पुलिस जहाँ भी बोलेगा मेरी गिरफ्तारी, नोटिस गया, जवाब नहीं दे, वारंट निकला, कुर्की जब्ती हुआ, मतलब सारा कर्म करा दिए।
क्या सोच रहे होंगे उनके माता पिता आज? ठीक बात है, उन लोगों को तो दिक्कत हो गई। मतलब क्या सोच रहे होंगे? भले आप समर्थन कीजिए, लेकिन ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति हमारे समाज में क्या मैसेज है जो गांधी जी को गाली देगा, कहेगा उनके मौत पे जश्न मनाते हैं? समाज में हिंसा किस तरह फैलेगा? आज भारत को कहा जाता है कि जब इंडिया और जब आगे बढ़ने लगा था मनमोहन जी के सरकार में, अच्छा आज भी बढ़ रहा था, लोग कहता है कि देखो विविधता में एकता कितना है कि ग्रोथ भी कर रहा है। मतलब इतनी जातियाँ इतने धर्म होने के बाद भी ग्रोथ हो रहा है, तो विश्व का एक झुकाव आया था भारत के प्रति कि चलो भाई भारत में हम निवेश करते हैं, क्योंकि वहाँ सारे धर्म के लोग इतने शांति से रहते हैं। तो लोग आजकल शांति खोजता है, तो जिस देश में शांति रहता है उसमें ज़्यादा लोग जाता है। तो गांधी के नाम से यहाँ पे लोग आते हैं कि चलो गांधी का देश है। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? जिस गांधी के कहने पर करोड़ों लोग पूरे देश में उमड़ गए थे, बिहार में भी जब गांधी आए तो इतनी उसके पहले भीड़ नहीं होती थी, बहुत आंदोलन वगैरह कुछ नहीं था, छिटपुट था। तो 5 रुपया होता था तिलक जी के टाइम में कांग्रेस की सदस्यता, उन्होंने 54 की सदस्यता बनाई, इसलिए बनाई कि किसान लोग और बिल्कुल छोटे छोटे जो लोग हैं वो भी 25 पैसा, खैर उस समय भी बड़ी बात थी, तो वो लोग सदस्यता लेके कांग्रेस से जुड़ेंगे और लोग जुड़े। पहले बहुत गांधी के ऊपर क्लासेस होती थी, पढ़ाई होता था, सेमिनार होता था, और गांधी को एक प्रतीक पुरुष के रूप में हर तरह से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सभी मामलों में उनको आगे रख के एक प्रेरणा पुरुष के रूप में रखा जाता था। ऐसा क्यों हुआ? मुझे भी लगता है कि जो राजनीतिक लोग हैं और सामाजिक लोग हैं जो बड़े बड़े, उन लोगों ने इस पर काम नहीं किया, जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको कुछ शिक्षित नहीं किया इस मामले में। गांधीवाद का दर्शन नहीं बताया या उनके किए हुए कामों को नहीं बताया। तो आप इस तरह की कमी सामाजिक स्तर पे, क्योंकि आप चंपारण में ही रहते हैं, घूमते फिरते रहते होंगे, हम लोग कम रहते हैं यहाँ, तो आपने ऐसा क्या महसूस किया कि ये क्यों हो गया कि जो बच्चे 17, 18 से 22, 25 साल के हैं, ऐसा क्यों हो गया कि ऐसा हो रहा है? देखिए आजकल जो सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, चाहे फेसबुक है, इस पे लोग गलत एक तरीके से सोशल मीडिया, अब बच्चे पढ़ते नहीं हैं आजकल किताबों, तब ज़्यादा सोशल मीडिया पे रहते हैं, तो उनको एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिल पाता है। वो कहते हैं नेट पे है, गूगल पे सर्च करो, लेकिन उनको ये भी पता नहीं कि किस आदमी ने भेजा है। कहीं भी विकिपीडिया या कहीं भी रहता है तो वो कौन व्यक्ति डाला है, किस माइंड का व्यक्ति डाला है, तो वो पढ़ लेते हैं कि भाई हम नेट पे देखे थे। एक बात और है, विकिपीडिया है या व्हाट्सएप है या कुछ भी है, जो भी हो, इस पर सरकार भी तो डाल सकती है, सरकार भी तो छोटे छोटे कोर्सेस ला सकती है। ऐसा तो नहीं है वो अगर 5-5 मिनट का क्लिप डाला जाए, बताया जाए, उनको लिखाया जाए, समझाया जाए, या स्कूल में अब स्मार्ट क्लास तो है, मैट्रिक में सभी जगह है, इंटर की जो भी स्कूल्स हैं उसमें सभी जगह स्मार्ट क्लास है, और उसमें कंप्यूटर है, बड़े बड़े बोर्ड हैं, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड हैं, तो उसमें कम से कम ये दिखाया पढ़ाया तो जा सकता है। तो देखिए एक तरह का विचारधारा है। एक आदमी कह रहा था बातों बातों में हम लोग से लोग टकराता है, अब उनका विचार हम लोग जानते हैं। कह रहा है कि जब हम भगत सिंह को मानते हैं, ठीक बात, तो हम बोले भगत सिंह को मानना चाहिए, लेकिन भगत सिंह ने क्या कहा है? उन्होंने का 22 पॉइंट का मैनिफेस्टो पढ़ी, उन्होंने क्या सत्याग्रह के बारे में, वो इसलिए फांसी पे चढ़ गए कि उनको पता था कि पटेल जी, नेहरू जी, गांधी जी हैं जो देश के आंदोलन के लिए लड़ रहे थे, हमारी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। जी जी जी। अच्छा, गांधी से पहले तलवार के धार से जब इतिहास लिखना था, तो जो भी रंगून सेना बुला के जब सिपाही विद्रोह को भी जब ध्वस्त कर दिया, सन्यासी विद्रोह को अंग्रेजों ने ध्वस्त कर दिया, मतलब ताकत से आप उसके पास ज्यादा था। तो गांधी जी ने ऐसे में सत्याग्रह का रास्ता अपनाया। वो भी कब आए? अफ्रीका में थे, अफ्रीका में किया। वहाँ कौन सा आप लोग कोई साथ देने गया था? अफ्रीका में किए। उसके बाद भारत में आए, भारत के लोगों ने बुलाया, और उनको आते आते पूरा मतलब भारत में जो छूटपीट हिंसा हो रही थी, छूटपुट चल रही थी, उनको नेशनलाइज कर दिया उन्होंने। मैं वो उधर नहीं जाना चाहता, विषय से विषयांतर हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सामाजिक स्तर पे क्यों ऐसा हो गया और इसको रोका कैसे जाएगा, क्यों रोका जाएगा? मान लीजिए जो अभी जिस पत्रकार की हम लोग चर्चा कर रहे थे वो बहुत उत्साही था, ऊर्जावान था। उस ऊर्जा का अगर सही दिशा में इस्तेमाल होता, वो कम से कम, अभी देखिए जितने भी इंजीनियरिंग के कोर्सेस होते हैं उसमें सब जगह ह्यूमनिटी भी पढ़ाई जाती है, तो आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि लोग उसको ले नहीं रहे, या उस पर ज़्यादा फोकस नहीं दे रहे, या कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, या कुछ शक्तियाँ काम कर रही हैं? अच्छा, एक बात बताइए,
आपने उसको बोला कि वो ऊर्जावान है, इंजीनियर है, मुझे लगा। अच्छा आपको भाषा से लगता है? हाँ, भाषा में तो गड़बड़ी है। मैंने मतलब भी मुझे लगता है अपने छठा भी पास व्यक्ति उससे बढ़िया बोलेगा, शालीनता से बोलेगा। शालीनता की तो शिक्षा का मतलब क्या होता है? शिक्षा, नम्रता, शालीनता आती है। बातों को अगर कोई नहीं सुनता है तो जोर से भी कहना है हम लोग। मेरा मतलब केवल उनसे नहीं है, मेरा मतलब ये भी है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, लोग हैं, लड़के हैं जिनमें गड़बड़ियाँ आ रही हैं। तो गड़बड़ियाँ सुधारने के लिए सबसे पहले जागरूकता करना पड़ेगा। समाज के बुद्धिजीवी जो हर व्यक्ति आज सोशल मीडिया पे समझिए कि अपने आप को पत्रकारे हो गया है, कुछ भी अपना विचार रखता है, उन लोगों को जांच परख के और विचार रखना होगा। देखिए ये विचार, गांधी का विचार, मान लीजिए आज विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है और विश्व के सर्वमान्य इकलौते महापुरुष है जिन पे कोई टीका टिप्पणी विश्व ने कभी नहीं किया। भारत के अलावा, भारत के कुछ ऐसे मतलब मूर्खों के अलावा कोई विश्व का कोई भी व्यक्ति गांधी पे आज तक टिप्पणी नहीं किया है। किया होगा तो बताइए। आइंस्टाइन इतने बड़े वैज्ञानिक थे, वो भी गांधी जी पे कुछ बोले हैं। उन्होंने क्या बोला है सब लोग जानता है कि लोग विश्वास नहीं करेगा कि आने में। तो इनकी बातों को नहीं किया जाता है, केवल व्हाट्सअप ये जो नहीं होता है एक पॉलिटिकल वे में, कि पॉलिटिकल वे में भी जानते हैं, उसको भी हम लोग सम्मान देते हैं। सभा में बैठा दिए आगे, लेकिन आगे यहाँ आगे सभा में बैठा दिया, अब पीछे जाके वहीं बच्चा को गुमराह कर रहा है। बहुत सारे कुछ लोग हैं। अच्छा, इस तरह का? हाँ, डेटा दूंगा। मोतिहारी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके सामने आएंगे, गांधी जी को राष्ट्रपिता कह के प्रणाम भी करेंगे और उनके नाटकबाजी और पीछे जाके बच्चे को दूसरे तरह से बात भी करते हैं। मैंने कुछ लोगों को सुधार दिया है। बहुत बढ़िया। तो ऐसे लोगों को भी टारगेट करना होगा। अगर कहीं सुनते हैं तो उसको डालिए, कहिए कि आप बोलिए। मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे जो गतिविधियाँ चल रही थी या जिस तरह के लैंग्वेज आ रहे थे, तो क्या गवर्नमेंट को और पुलिस को या जो सोशल वर्कर्स हैं इस पे नहीं पहले काम करना चाहिए था? बिल्कुल करना चाहिए था, हम लोग करते भी है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बता दिया जाए तो भगत सिंह का जो फांसी था ना, गांधी जी ने भगत सिंह का विरोध किया था, फांसी नहीं रोकवा पाए थे, रोकवा देते। जबकि ये कितना मतलब रोकवाने का प्रयास किए थे ना। गांधी इरविन समझौता हुआ था, हमेशा बार बार बोले, लेटर भी बिल्कुल। एक तो लेटर उनके थी पौत्र ने दिया, नेहरू जी गए थे मिलने, सब चीज हुआ था। तो उनके पिताजी एक मर्सी पिटीशन डाले, उस पे वो नाराज हो गए थे। हाँ, तो भगत सिंह खुद नाराज हो गए थे। तो वो मर्सी के मानने वाले थे नहीं, क्योंकि उनको पता था मर्सी नहीं लेंगे तो ये करेंगे और उनको क्रांति लाना था देश में। मैं रंजीत जी एक बात बता रहा हूँ, जैसे हम लोग जो बाहर रहते हैं थोड़ा, तो कई बार इस तरह के जब विवाद होते हैं तो क्या होता है कि जो समाज के बुद्धिजीवी लोग होते हैं या जो जानते हैं कि नहीं इस पर अभी बात नहीं की गई तो बाद में दिक्कत होगी, तो एक सेमिनार करते हैं, उसमें 200-400 लोग आते हैं और तथ्यों को रखा जाता है। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं या आप चंपारण में रहते हैं, वहाँ बहुत सारे लोग हैं, या बिहार में, तो आप लोग प्रयत्न क्यों नहीं करते कि कम से कम, जरूरी नहीं है कि एक जगह 200 लोग, कम से कम वर्चुअल मीटिंग से ही। अच्छा देखिए, हम लोग नैतिकता जागरूकता अभियान भी चलाए हैं और कभी कभी बहुत बड़ा मीटिंग हम लोग करते हैं उसके माध्यम से। तो उसमें यही बताते हैं हम लोग कि आदमी का नैतिकता क्या होना चाहिए। और वर्तमान में जो गुमराह करती है सोशल मीडिया, तो हम लोग जाते हैं तो बताते हैं कि देखिए आज जो कहीं से आ गया उसको आप सत्य नहीं मानिए, उसका कंटेंट देखिए कि कहाँ से आया है। मान लीजिए इंटरनेट पे, गूगल पे भी डाल के लोग देखता है, तो मतलब कौन डाला है, क्या डाला है, कैसे किया है, तो ये सब हम लोग बताते हैं। और अब आप बोले तो अब बहुत बड़ी ज़रूरत है, मैं सरकार को इससे आग्रह करना चाहूँगा, बिहार सरकार चाहे भारत सरकार, कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम लोगों में जाए। मान लीजिए शांति प्रिय देश भारत है, भारत में अगर मान लीजिए जिस तरह से बिहार में हिंसा हो रहा है, क्या कोई पूंजीपति आके यहाँ अपना पैसा लगाएगा? बिल्कुल नहीं लगाएगा। तो गांधी का राज्य है बिहार, गांधी का कर्म भूमि है बिहार, तो गुजरात की तरह यहाँ भी इंडस्ट्री लगना चाहिए। बिल्कुल, ये यहाँ भी शांति का संदेश जाना चाहिए। तो लोगों को ये बात समझाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं सरकार से भी कहना चाहूँगा और जितने भी सामाजिक सोशल लोग हैं कि सही बात बताइए। गांधी
अप्रासंगिक कभी नहीं हो सकते हैं। बताइए पर्यावरण पे उन्होंने कब काम किया था जब पर्यावरण कुछ प्रदूषण स्वच्छता पे उन्होंने वही ना इसको बाद में मोदी जी ने स्वच्छाग्रह किया, स्वच्छाग्रह इसी चंपारण से किया। सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह लिखा। बताइए ये मोदी जी कितना गांधी जी को विश्व अहिंसा दिवस इन्हीं के कार्यकाल में घोषित हुआ, उसके बाद स्वच्छाग्रह से सत्याग्रह अभियान चंपारण ने आके शुरू किए। बिल्कुल 10,000 से ज्यादा लोग बाहर से आए थे। यहाँ से इस तरह का यहाँ का मानसिकता इस तरह का जाए कि यहाँ के एक पत्रकार निकला जिसके करोड़ों लोग समर्थन कर रहे हैं, वो गांधी बहुत इज्जत देते हैं, वो गांधी को गाली दे रहा है। तो क्या मैसेज जाएगा कि भाई उन्होंने जाएगा कि बिहार के लोग कैसे हैं। जी और इसी तरह का मैसेज देने का, मान लीजिए रासुका लगाने के पीछे जरूर तर्क होगा क्योंकि कोर्ट में जवाब देना होगा सरकार को। बिल्कुल बड़े बड़े वकील मनीष कश्यप के पक्ष में होंगे, होना भी चाहिए, तो जवाब देना होगा। तो सरकार ऐसे नहीं जवाब तैयार के तब लगाया होगा। ठीक बात है। अच्छा एक बात मैं बोलना चाहूँगा, मतलब अब हम लोग समाप्त करेंगे। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें डीएम आते हैं, एसपी आते हैं और इस तरह की कमिटीज होती हैं जिला परिषद के अंदर, और बहुत सारी ग्राम सभाएं जो हैं, ग्राम पंचायत है उसमें, इन लोगों के साथ मिलके क्या कुछ नहीं हो सकता? और ये लोग इनिशिएटिव क्यों नहीं लेते? कम से कम जो कलेक्टर हैं और एसपी हैं, सिविल सर्वेंट होते हैं, इन लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होती है और स्तर बहुत बढ़िया होता है। तो कभी कोशिश आप लोग करते हैं ऐसा कि इनके द्वारा ऐसा हो कि ऐसा कुछ फैल रहा है विवाद, तो हम इस पे काम करें? क्योंकि देखिए सामान्य लोग पहले भी इतना नहीं कर पाते थे, अपने रोजी रोटी में और आर्थिकी में व्यस्त रहते थे। ये मैक्सिमम काम जो समझाइश का है या समझाने का है या एक तरह से उपदेशात्मक है, ये प्रशासन का भी होता है, तब प्रशासन की इज्जत और ज़्यादा बढ़ेगी। देखिए निश्चित रूप से गांधी स्मारक के अध्यक्ष भी डीएम साहब है, हम लोग उनसे कहते हैं, बहुत सारा कार्यक्रम भी होता है इस पे, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन वो लोग वहाँ भी जाते हैं। कुछ ही लोगों को बुला के रह जाते होंगे आप लोग फिर? हाँ, जो कुछ लोग जाते हैं और वो लोग, बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं। मान लीजिए आज प्रशांत किशोर जी केवल गांधी का चरखा और फोटो, जिनको चाणक्य कहा जा रहा है, मतलब भारत का, गांधी जी तो इस तरह का खर्चा वर्चा नहीं करते थे, लेकिन वो भी जब गांधी का तस्वीर लेके चल रहे हैं, मतलब जिस तरह से लेके चरखा केवल गांधी को रखे हैं, वहां भी जाने वाले लोग मान लीजिए इस तरह का विचारधारा रखता है। अच्छा, तो ऐसा है। हाँ, तो कहने का मतलब है कि वो लोग, कुछ लोग अवसरवादी होते हैं कि कल विचार बदल देंगे। नाम भुनाने की बात है, नाम भुनाने की बात, भुनाने की, उनके आड़ में हम ये कर लें क्योंकि उनका रुतबा इतना बड़ा है, रुतबा इतना बड़ा है कि कोई हम पर सवाल नहीं उठाएगा कि नहीं नहीं देखो ये तो गांधीवाद दर्शन के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो मैं उनको एक तरह से धन्यवाद भी देना चाहता हूँ प्रशांत किशोर जी को, कि उन्होंने गली गली में गांधी जी को रख दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह पोस्टर लगाए हैं, मतलब उनका जो भी विचार हो चाहे जो भी हो, वो पोस्टर लगा दिए गए, तो वो उन्होंने एस्टेब्लिश किया। तो इन मूर्खों को ये समझना चाहिए कि जिसको इतना बड़ा विद्वान कहा जाता है, जो कहीं सरकार बना देता है, गिला देता है, पढ़ लिख के अपना काम, बनाने का ही काम उन्होंने ज्यादा किया, गिरने का तो अपने आप गिराते तो नहीं है, वो बनाते ही जितवा देते हैं। तो मतलब जिताने का काम, तो एक को बनाए तो दूसरे को हराए ना। हाँ ठीक बात। तो मतलब जिताने का एक नया अपना प्रतिनिधि भी जिता लिए, मतलब ऐसे समय में शिक्षक। तो इतने बड़े व्यक्ति जब गांधी को लेके चल रहा है, तो ये मूर्ख गांधी को गाली देके क्या करना चाहते हैं? मान लीजिए आज बिहार के शर्मसार होने वाला दिन नहीं है? बिल्कुल है। मतलब जिस पे रासुका लग गया, मतलब कितने पत्रकारों पे लगता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये दूसरे जो लोग आज इसका समर्थन कर रहे हैं ना, करवा रहे हैं, कुछ लड़के को कह के जो तुम अच्छा कर रहे हो, अगर ये दूसरे विंग से होता, राजद से होता, कांग्रेस से होता, अब तक बवाल हो गया होता। ये लोग क्या कहते टुकड़े टुकड़े कहेंगे, इस पे एक बड़ा डिबेट बैठा देते, इसके जो समर्थन में उनको लज्जित कर रहे होते। लेकिन हम लोग लज्जित नहीं कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि मूर्खता बस, गांधी को गाली देने वाले का समर्थन किया जा रहा है, मूर्खता बस। और महात्मा गांधी, अगर देखिए चंपारण का और विशेषकर बिहार का जब नाम आता है तो हम लोग बुद्ध, महावीर, गुरु गोविंद सिंह और आधुनिक भारत में गांधी जी का नाम अवश्य लेते हैं। तो गांधी गुजरात और देश के थाती नहीं है, चंपारण के भी उतने ही थाती हैं, उसी तरह की निधि हैं गांधी। और हम लोगों को गर्व होता है
चंपारण वासियों को, बिहार वासियों को कि गांधी ने अपना आंदोलन यहीं से शुरू किया था स्वतंत्रता के लिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और रंजीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, द नीति को बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद।